यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म कुछ ही समय में प्रतिभाशाली लोगों के लिए अपनी प्रतिभा को दुनिया के आगे रखने का एक प्लेटफॉर्म बनकर उभरे हैं। यहां पर वीडियो अपलोड करके कई लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। इसी से प्रभावित होकर कई और लोग चाहते हैं कि वह भी अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने रखे और साथ ही इससे पैसे भी कमाए। पर इन प्लेटफॉर्म्स ने पैसे देने के लिए कुछ मानक भी तय कर रखे हैं, जिनको पूरा करना नए क्रिएटर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। एक समय था कोविड का, जब आदमी घर पर बंद था, तब उसके पास उसका साथी मोबाइल ही था। उस समय कई लोगों ने बंद कमरों में अपनी प्रतिभा दिखाकर लोगों को अपने से जोड़ा। पर अब समय कम है, सबके अपने अपने काम है, तो इस कारण लोगों तक पहुंच बना पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसी कारण कई क्रिएटर यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए फ्रॉड लोगों की एक फौज खड़ी हो गई है, जो नए क्रिएटर को इन प्लेटफॉर्म से कमाई करवाने का लालच देकर उनके हाथ का पैसा भी लूट ले रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर ऐसे विज्ञापनों की भरमार है, जहां पर वह पैसे लेकर आपके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने का लालच देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकरण की सत्यता की जांच करने के लिए मेरे एक मित्र द्वारा अलग अलग लोगों से संपर्क किया गया। एक सज्जन जो इंस्टाग्राम पर अपने विज्ञापन में यह कह रहे थे कि उनके पास एक बड़ा सा स्टूडियो है, यूट्यूब के सिल्वर, डायमंड, गोल्डन जितने भी बटन से वो बटन उनके पास है, 1000 से अधिक कंप्यूटर का सेटअप उनके पास है, जिसके द्वारा वो आपका चैनल मोनेटाइज कर देंगे और वे इसकी गारंटी लेते हुए भी दिखते हैं। उनसे चैट करने पर पता चला कि उनकी फीस 1600 रुपये है और उन्होंने यह बताया कि 100 रुपये देने पर वह काम शुरू कर देंगे और बाकी का पेमेंट हमको बाद में करना है। तो उनको 100 रुपये का पेमेंट कर दिया गया। 100 रुपये का पेमेंट लेते ही अचानक से मित्र के चैनल के सब्सक्राइबर्स 300 से ऊपर पहुंच गए। फिर उन सज्जन का मैसेज आया कि अब आप बाकी का पेमेंट कर दीजिए, तभी आगे मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। फिर उनको बताया गया कि आपने ये कहा था कि आप मोनेटाइज करके देंगे, उसके बाद पेमेंट होना है। तब उन्होंने ये कहा कि मोनेटाइज करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऐसे देने की बात हुई थी, और क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो गई है और सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, तो पेमेंट अभी ही करना पड़ेगा। उन सज्जन को जिस क्यूआर कोड पर पेमेंट किया गया था वह किसी फास्ट फूड सेंटर का था। जब उनसे यह कहा गया कि इसी फास्ट फूड के स्टॉल पर पेमेंट करके आपके खिलाफ मेरे पास कुछ सबूत तो रहेगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि आपको करना है तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। और उसके बाद मित्र के सब्सक्राइबर्स जो 300 बड़े थे वह फिर से गायब हो गए। इस तरह यहां पर मित्र को 100 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। उन सब्सक्राइबर्स की सूची को देखकर कोई भी यह बता सकता था कि वह सभी फेक है। तो ऐसे में यह सोचना कि YouTube इस बात को नोटिस नहीं करेगा और हमारे चैनल को पेमेंट करने लगेगा, वह बिल्कुल झूठी बात है। साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि किसी भी चैनल पर अचानक से बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स और अचानक से बढ़ते हुए व्यूज पर YouTube संज्ञान लेता है। यदि कोई वीडियो वायरल होने लायक था और वायरल हो गया है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं माना जाता है। किंतु किसी एक वीडियो को किसी एक IP से लगातार देखा जाना आपके चैनल को जोखिम में डाल सकता है। फिर इसके बाद मित्र द्वारा एक अन्य इसी प्रकार के सज्जन से संपर्क किया गया। उनकी टोटल फीस 170 रुपये थी और पूरी की पूरी फीस एक साथ देनी थी। उनको फीस दी गई और अब बारी उनकी थी। दूसरे व्यक्ति जिनको हमने पेमेंट की थी 170 रुपये की, उनके द्वारा एक मैसेज भेजा गया कि आपका चैनल सब्सक्राइबर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको 360 रुपये और देने पड़ेंगे। फिर मित्र द्वारा यह पूछा गया कि 360 के बाद भी नहीं किया, फिर आप कहोगे कि 3600 देने पड़ेंगे। ऐसे तो कोई सीमा होगी ही नहीं। और अभी अभी मैंने अपनी एक ID से फॉलो करके देखा तो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ID सब्सक्राइबर्स को एक्सेप्ट कर रही है। फिर उन सज्जन ने पूछा कि आप 360 रुपये दे रहे हैं कि नहीं। मित्र ने कहा नहीं। उसके बाद फिर वार्ता वही खत्म हो गई। इस प्रकार 270 रुपये की हानि मित्र अभी तक झेल चुके थे। फिर एक सज्जन और थे जो केवल 39 रुपये में ही 1000 सब्सक्राइबर की गारंटी ले रहे थे। कम अमाउंट है तो लोग देने में संकोच नहीं करते हैं। फिर जब उनसे बात की गई तो भी यही सामने आया कि यह एक टोकन मनी है।
फिर उसके बाद आगे कई सारी प्रोसेस के नाम पर और भी पैसा ठगा जाएगा। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को यह समझना होगा कि हमारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हमको अपने आप से बढ़ाने होंगे, किसी को पैसे देकर नहीं। इस बारे में YouTube ने हेल्प सेंटर में सारी जानकारी दी हुई है, जिसे आप खुद पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों को इसे पढ़ने के लिए खोजने में समस्या है उनके लिए, और जिनको अंग्रेजी की जानकारी बहुत अच्छी नहीं है उनके लिए मैं इसे हिंदी में आप सबके सामने रख देता हूं। हम आपके YouTube चैनल पर मौजूद खातों और गतिविधियों की वैधता की नियमित रूप से पुष्टि करते हैं। हम विभिन्न स्रोतों में एक रूपता संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए YouTube एनालिटिक्स में साइट मीट्रिक में सुधार भी कर सकते हैं। ये प्रक्रियाएं सुनिश्चित करती है कि हमारी साइट मीट्रिक स्पैम, दुर्व्यवहार और बंद खातों से मुक्त हों, ताकि YouTube सभी के लिए निष्पक्ष रहे। ये जरूरी है कि सब्सक्राइबर संख्या सटीक रहे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप अपने दर्शकों का निर्माण ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं। बंद किए गए खाते और स्पैम के रूप में पहचाने गए सब्सक्राइबर आपकी कुल सब्सक्राइबर संख्या में नहीं गिने जाएंगे। वे आपकी सब्सक्राइबर सूची में भी नहीं दिखाई देंगे और उनका व्यूज या देखने के समय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह कई सारे लोगों से संपर्क करने के बाद यह पता चला कि अलग अलग लोगों के द्वारा नए क्रिएटर को किस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। और क्योंकि हम इस सोच के साथ आए हैं कि हमें YouTube से कुछ पैसा कमाना है, तो हम लोग कुछ भी करने को तैयार हो जा रहे हैं। ये ठीक है कि आपको कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए, पर वो कुछ भी किसी को पैसे देकर पैसे कमाने की उम्मीद रखना नहीं होना चाहिए। कुछ भी करने का अर्थ कुछ नया क्रिएटिव होना चाहिए, या हम अपने फ्रेंड सर्कल्स में जाकर लोगों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, यह होना चाहिए। इस सब के बाद मेरे मित्र द्वारा एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप उसे चैनल पर आए, वहां पर आपको बिना पैसा खर्च किए किस तरह से आगे बढ़ाना है उस बारे में बताया जाएगा। आगे भी आपको इस तरह की जानकारी दी जाती रहेगी और इस संबंध में आप लोगों के जो भी सवाल हों आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही और किस्सों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर